नमस्कार सभी को। मैं हूं तुम्हारा छोटा और बड़ा भाई। और तुम सभी जानते हो, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है वो सब जानते हैं कि मैं आई एम अ सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी। और जिनको नहीं पता, जो पहले इस वीडियो पे सबसे पहले आए हैं, तो मैं उनको बता देता हूं, मैं हूं सब इंस्पेक्टर एज वर्किंग सब इंस्पेक्टर इन एसएसबी। तो हम आज बात करेंगे जैसे कि अगस्त या जुलाई में 2025 सीपीओ के फिजिकल्स हो सकते हैं, जो फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चीज़ें शेयर करेंगे और मैं जितना हो सकेगा एज अपना सब इंस्पेक्टर का मैंने अपना बेसिक किया है, अपना कमांडो किया है और प्रमोशन कोर्स भी किया है। तो काफ़ी मेरे को इस चीज़ का अनुभव है कि मैं तुम्हें अपना अनुभव वो शेयर करूं और उस शेयर से शायद तुम्हें थोड़ा सा लाभ हो और मोटिवेशन हो, चीज़ें नॉलेज गेन करो, नॉलेज हो तुम्हें। तो चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारा ये है कि सबसे पहले हम पॉइंट्स क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोस में। सबसे पहली बात है कि कंप्लीट स्टैंडर्ड्स जानेंगे हम कि पीईटी और पीएसटी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और हम उन कॉमन रीजंस पे ध्यान देंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो हम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, और जो चीज़ें हमें डिस्क्वालीफाई करने के लिए कारण बनती हैं, उन पर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा है डेली एक्सरसाइज क्या क्या करनी चाहिए जिससे चीज़ें प्रिपेयर हो सकें हम। ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी को ज़्यादा तनाव में डाल दे रहे हैं जिससे चीज़ें बिगड़ जा रही हैं। हमारा इम्प्रूवमेंट होने की वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, पर हमारा क्या हो रहा है, हम इंजरी करा बैठे। क्योंकि इंजरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे भी लिगामेंट इंजरी हुई थी, मैं 1.5 साल बेड पे पड़ा रहा था। अब भी मेरा नी थोड़ा दिक्कत देता है। और थोड़ी बहुत टिप्स पे डिस्कस करेंगे कि पीईटी क्लियर करने के लिए क्या क्या टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टैंडर्ड्स जैसे कि आजकल तो मेल और फीमेल का अलग भर्तियाँ होने लगी हैं 2008 से शायद। तो मेल का स्टैंडर्ड्स ऐसा है कि हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और तुम्हारा चेस्ट चाहिए उनको 80 सेंटीमीटर, जिसका तुम्हारा 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मानते हैं कि तुम थोड़ा चेस्ट को फुला के दिखाओ। और फीमेल का, अगर फीमेल कंपोनेंट हैं जो मेरी बहनें हैं जो ये वीडियोस देख रही हैं, तो उनकी हाइट का स्टैंडर्ड है 157 सेंटीमीटर। बाकी हम देखते हैं पीईटी में क्या क्या करना होता है हमको। तो पीईटी में मेल्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं, फीमेल्स के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं। मेल के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, सबसे पहले होती है हमारी 1600 मीटर, जिसका टाइमिंग होता है तुम्हारा 6.5 मिनट में हमको पूरी करनी होती है 1600 मीटर। फिर उसके बाद होता है हमारा 100 मीटर का स्प्रिंट होता है। 100 मीटर का स्प्रिंट हमें मारना होता है 16 सेकंड में। फिर हमारी होती है लॉन्ग जंप, जो होती है 3.65 मीटर की, 3 चांस मिलते हैं हमको। फिर होता है हमारा हाई जंप, वो होता है 1.2 मीटर, जिसमें भी मुझे 3 चांस मिले। मुझे भी मिले थे, आपको भी 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट होता है 4.5 मीटर का। ये होगी तुम्हारी स्टैंडर्ड्स हो गए तुम्हारे मेल्स के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल्स का सेम है हमारा, मेल्स का होता है 1600 मीटर, फीमेल्स के लिए आधा है 800 मीटर। टाइम कितना है 4 मिनट। फीमेल्स के लिए 100 मीटर का टाइमिंग है 18 सेकंड। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, हाई जंप है 0.9 मीटर। अब हम बात करते हैं डेली एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हमें क्या करनी चाहिए। देखो, आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मेरे टाइम पे भी था, बहुत सारे ऐसे फर्जी कोच बने हुए हैं, तुम्हें गाइडेंस देते रहते हैं, ये करो वो करो, ये एक्सरसाइज कर लो वो एक्सरसाइज कर लो। मैं तो इतना मानता हूँ, अगर तुम्हारे शरीर में जान है तो तुम सब कुछ कर लोगे। बाकी एक्सरसाइज प्रॉपर अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, हम अपने वर्कआउट को डेली तोड़ें उसको। ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज हम डेली किए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहली बात, अगर हम रनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वार्म अप से स्टार्ट होता है। हम 1 से 2 चक्कर पहले वार्म अप लेते हैं। तो तुमको भी वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, वार्म अप करना है। फिर उसके बाद
टिप से लेके, मतलब तुम्हारे पैर से लेके तुम्हारी नेक तक सारे जगह स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि वार्म अप और स्ट्रेचिंग तुमको क्या इंजरी से बचाएगा। अगर तुम ये अवॉइड करते हो, वार्म अप नहीं करते, इंजरीज या फिर स्ट्रेचिंग नहीं करते एक्सरसाइज करने से पहले या रनिंग करने से पहले, तो तुम्हारा क्या होगा, इंजरी होना तय है। और जहाँ पे इंजरी हुई तुम बिल्कुल अलग हो जाओगे। जहाँ तुम जा रहे हो ना, ऊपर 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 जा रहे हो, तुम एकदम से नीचे आ जाओगे। तो यही होता है हमारा। मैंने बेसिक किया है, कमांडो किया है, तो हम मेरे इंस्ट्रक्टर भी यही बताते थे, जो भी अभी इंस्ट्रक्टर हैं, मैं भी हूँ, मैं भी एज इंस्ट्रक्टर बनूंगा तो मैं भी यही बताऊंगा कि भाई इंजरी से बचना है। इंजरी से बच जाओगे, सब कुछ कर जाओगे। तो क्या करना है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज इंक्लूड करने के लिए। एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या करना है, रनिंग करना है। रनिंग में स्लो से स्टार्ट करना है, लॉन्ग रन करना है। एक दिन तुम रखो लॉन्ग रन, स्लो लॉन्ग रन, जो तुम्हारी बॉडी फैट को काटेगा। एक दिन रखो तुम फास्ट रन, मीडियम पेस पे रखो, 4 से 5 किलोमीटर भागो। लॉन्ग रन में तुम 10 से 12 किलोमीटर भागो। और तुम थर्ड डे रखो स्प्रिंट्स, शॉर्ट रन करके वार्म अप करके स्प्रिंट्स रखो। यही चीज आप रेगुलर करते रहो इंटरवल के टाइम पे। और संडे वाले दिन वीक में या फिर वीक में 2 बार अपना टाइम भी रिकॉर्ड करना है कि मैं क्या टाइम मार रहा हूँ। बाकी तुम्हारी आती है तुम्हारी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए सबसे पहले तुम स्क्वाटिंग करो, अपने पैरों को स्ट्रांग बनाओ। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है, मैंने हमेशा लॉन्ग जंप के लिए की है, बॉक्स जंपिंग। मैं ऐसे करके 2 लाइनें खींच लेता हूँ कहीं जमीन पे और इधर से उधर कूदता हूँ। तो दैट्स इज अ गुड बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसको परफॉर्म करो, लॉन्ग जंप का अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगा। बाकी हम आते हैं अपना हाई जंप पे। हाई जंप के लिए अपने काफ पे और स्किपिंग पे, और टेक्निक बहुत सारी हैं यूट्यूब पे। आप देखो, टेक्निक तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप देखोगे अगर यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिल जाएंगी। देखो, हाई जंप टोटली बेस्ड होती है टेक्निक पे। तुमने टेक्निक सीख ली और थोड़ा बहुत तुम्हारी हिप फ्लेक्सिबिलिटी, काफ और थाइज में जाना है, हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो, टेक्निक सीखो, हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होती तो मेरे को डू कमेंट, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल सारी हाई जंप के बारे में चीज़ें बताऊंगा भी। अब आती है सारी बातें कि हम मिस्टेक्स क्या करते हैं। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ मिस्टेक्स क्या करते हैं। हम वार्म अप को स्किप कर देते हैं। हम जाते हैं, भागना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वार्म अप होता है धीरे धीरे, मतलब हम गए, हम ऐसे करके मतलब बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं काम करने के लिए। फिर क्या करते हैं, हम एक ही तरह की रनिंग डेली कर रहे हैं। हम लॉन्ग रन भाग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक दिन लॉन्ग रन रखना है स्लो पेस पे 12 किलोमीटर। फिर मैंने बताया आपको 5 से 6 किलोमीटर मीडियम पेस में भागना है। फिर थर्ड डे क्या करना है, स्प्रिंटिंग मारना है। और चौथे दिन तुम अपना टाइम रिकॉर्ड कर लो। फिर क्या है, हम फ्लेक्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं, स्ट्रेच नहीं करते। स्ट्रेचिंग नहीं करना सबसे बड़ा इंजरी को बढ़ावा देना है, तो स्ट्रेचिंग हमेशा करना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते। डाइट में हम रनिंग करके आए, हमने गोलगप्पे खा लिए, हमने बर्गर खा लिया, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो डाइट पे हमेशा ध्यान रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, दही दूध खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। इसके बारे में, डाइट के बारे में आगे मैं बात करूंगा, वीडियो स्किप मत करना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आगे। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप। इसको प्रैक्टिस करो। मैंने एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, पर उसके साथ प्रैक्टिस भी करो। 3 बार 4 बार उसे प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं है कि ना मैं कूद जाऊंगा, नहीं, प्रैक्टिस में रहना है। फिर क्या करना है, फिर एक हमारा होता है जूते अच्छे पहनो। थोड़ा पैसे खर्च हो जाएंगे, कोई मैटर नहीं करता, पर तुम्हें, अगर तुम अच्छा शूज वेयर कर रहे हो, तुम्हारी रनिंग क्वालिटी सुधारेगा, तुम्हारी हाई जंप लॉन्ग जंप में भी देगा। अगर तुम अपने पैरों का ख्याल रखोगे तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर तुम पैरों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बेकार के जूते खरीद लाए, ऐसे ही भाग रहे हो, तो क्या करेगा, तुम्हें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तुम्हें इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, फाइनल टिप्स की तरफ जाते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, ठीक है। देखो, बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे जुलाई में एग्जाम आने वाला है, तो बहुत से लोग प्रेशर में आ जाते हैं। मैं भी था प्रेशर में, किसी का टाइम नहीं आ रहा होगा कि भाई टाइम नहीं आ रहा, तो मेरा भी ऐसा था, मेरा टाइम नहीं आ रहा था। मैं अपना फिजिकली देने, पता है,
6:45 6:50 पे मेरा टाइम था, तब गया था। जैसे ही मैं फिजिकल देने गया मेरा टाइम आया 6:10। तो कभी भी ऐसा नहीं सोच के जाना कि मेरा यहाँ पे टाइम 6:30 आ रहा है, 6:30 से ऊपर आ रहा है, 7 आ रहा है, 6:50 आ रहा है। अपना प्रिपरेशन करो, रेस्ट लो प्रॉपर। एक दिन पहले बिल्कुल रनिंग छोड़ के अपना सो, खाओ, पियो, मजे लो। खराब नहीं खाना, नहीं खराब नहीं खाना, कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, क्या करना है? कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है। एक्चुअली पानी से याद आया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी टिप्स दूंगा ये, ठीक है? फौज की टिप्स है कि फौज में कहते हैं कि सर में दर्द है, पानी पी लो, बुखार है, पानी पी लो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। जब भी तुम्हें अच्छा भागना है, अच्छी एक्सरसाइज करना है, हमेशा बोतल भर के पानी, 1 लीटर पानी पी जाओ, 2 लीटर पानी पी जाओ, अपने आप को डिहाइड्रेट रखो। अगर तुम खा रहे हो इतना, तो इतना पानी पियो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से बहुत स्वेटिंग होती है और पानी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर तुम रनिंग भी कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, स्वेटिंग भी नहीं हो रही ना, तो तुम्हारा गला अपने आप सूखने लग जाएगा। वो वाटर अपना बॉडी यूज़ में ले लेता है, ज़रूरी नहीं है वो पसीने से ही निकले। तो हाइड्रेटेड रहना है, पानी हमेशा पीते रहना है। दूसरा, अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेट एक्सरसाइज पे रहना चाहिए। उसके बाद भी कहते हैं ना, जिम, जैसे मैं जिम जाता हूँ तो 1 घंटा जिम का बॉडी कमी नहीं बनाता, उसके बाद का समय बॉडी बनाता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस होती है तुम्हारी एज अ फिजिकल की, पीईटी की। तुम्हें 1 या 2 घंटे जो ग्राउंड में बिताए ना, वो कभी तुम्हारा एग्जाम नहीं निकालेंगे। उसके बाद तुमने क्या किया है, कैसा रेस्ट लिया है, क्या खाया है, कितने हाइड्रेटेड रहे हो, दूसरे दिन के लिए तुम कितने प्रिपेयर हो, वो तुम्हारा हमेशा फिजिकल निकालेगा। ठीक है? तो क्या है, अपने आप को हमेशा रिकवरी में लाना है। तुमने एक्सरसाइज किया, तुम्हारे पास, तुमने आज एक्सरसाइज किया सुबह, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं अपने आप को रिकवरी में लाने के लिए। अच्छा खाओ, अच्छा सो, घर वालों से कह दो मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और डिहाइड्रेट रहो और सो, मस्त रहो, अपने आप को रिकवर करो। क्या करना है? रिकवर करो। फिर क्या मैंने बोला कि वीक में 2 बार भी नहीं कर पा रहे तो एक 8 दिन का स्लॉट बना लो कि 3 दिन मैं लॉन्ग जंप, लॉन्ग रन, मीडियम लॉन्ग रन और स्प्रिंटिंग करूंगा। उसके बाद अपना रिकॉर्ड 1.6 का टाइम नोट करूंगा। ऐसे ही 8 दिन का स्लॉट बना लो, तो 8 दिन में 2 बार अपना प्रोग्रेस क्या करो, नोट करो। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। मैंने पहले बता दिया, मोटिवेटेड रखो। ये तो आपके पास थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा। ये जो आपकी लाइफ चल रही है ना, घर है, सब कुछ है, बहुत बहुत सही है। तुम मेरे ब्लॉग्स देखोगे, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का बहुत दिनों से मन था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के मैंने थोड़ा बहुत, जितना मुझे नॉलेज याद आई है, जितना मैं आपको दे सकता हूँ अभी के लिए, मैं दे रहा हूँ। अगर आप और कमेंट सेक्शन में तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा तुम्हारे पास सपोर्ट है, फैमिली है, घर पे हो या फिर बाहर हो, मेंटल प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। जॉब के बाद बहुत बढ़ने वाला है, तो अभी तैयारी कर लो, चिल रहो, मस्त रहो, खाओ पियो भागो। ये तो हमारे खून में है, हम तो वीर जवान हैं भारत के। हम यार 1.6 किलोमीटर नहीं भाग सकते, 1600 मीटर नहीं भाग सकते, हाँ, हम 100 मीटर नहीं भाग सकते, हम इतना ऊंचा नहीं कूद सकते, हम इतना लंबा नहीं कूद सकते। क्या है, शॉर्टपुट तो भूल ही गया, शॉर्टपुट को मैं भूल ही गया क्योंकि छोटा सा है, हर कोई बच्चा फेंक देता है उसे। ठीक है? तो क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेटेड रहने के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे ब्लॉग्स डेली आते हैं, उनको देखो, मुझे कमेंट करो, मुझसे क्वेश्चंस करो, मेरे को बोलो कि सर मेरे को ये जानना है, मेरे को वो जानना है। हालांकि मैं टायर 1 और टायर 2 की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियोस लाने वाला हूँ, ऐसी छोटी। बाकी आपके और क्वेश्चंस आते हैं और कमेंट्स आते हैं, तो उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूँगा, ज़्यादा लंबी हो रही है, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चीज़ को फैलाओ। तुम्हारा भाई शुभम सिंह, सब इंस्पेक्टर, तुम्हारी वीडियोस बना रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तुम इस चीज़ को फैला दो, मेरे से क्वेश्चंस करो। मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस कर दूँ कि मैं जवाब ना दे पाऊँ। और मेरे ब्लॉग्स पे जाके देखो, मेरे ब्लॉग्स पे जाके देखो, ये वीडियोस तो देख ली, मेरे ब्लॉग्स पे जाके देखो। मिलते हैं अपने ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।